दोस्तों, सफलता और असफलता एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति दोनों में एक बहुत खास अंतर है। वो यह कि सफल व्यक्ति लोगों को सफल होते देखना चाहता है और असफल व्यक्ति लोगों को असफल होते देखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का सेशन मैथमेटिक्स कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से संबंधित है, जिसमें हम लोग सारणिक का अध्ययन कर रहे हैं, मीन्स डिटर्मिनेंट का अध्ययन कर रहे हैं। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है सारणिक पर, जिसमें हम सारणिकों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का अध्ययन करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? जो पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, वो यह है कि किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या किसी कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होगा। ठीक है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होगा। कहने का मतलब, पंक्तियों में अगर कोई पंक्ति शून्य 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 अवयव वाला है या कोई स्तंभ शून्य शून्य वाला अवयव वाला स्तंभ है तो उस पूरे सारणी का मान शून्य हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम a = ले रहे हैं 0 0 0 1 2 3 3 1 2 ये। अब इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो वो ये शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा? इसलिए शून्य आएगा कि किसी सारणी का मान शून्य होगा, ऐसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या किसी स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, इसलिए डिटर्मिनेंट अगर इसका निकालेंगे तो शून्य आएगा। और कैसे आएगा इसको आप हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो? 0 हमने बताया था, 0 लिखेंगे प्लस ये माइनस ये प्लस 0 लिख करके ये लिखेंगे, इसका गुणा करके इसका गुणा करके यहाँ कर लेंगे, फिर -0 करेंगे, फिर अंदर आएगा ये वाला 0 लिखेंगे, फिर ये 1 3 3 2 हो जाएंगे यहाँ पे, फिर 0 करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं 0 से इसमें गुणा है तो ये भी 0 होगा, 0 से इसमें गुणा है तो ये भी 0 होगा, 0 से इसमें गुणा है तो ये भी 0। कहने का मतलब ये पूरा शून्य आएगा। बस आपको याद ये रखना है, किसी डिटर्मिनेंट का मान, किसी सारणी का मान शून्य हो जाएगा यदि उसके किसी भी पंक्ति में सभी अवयव जो 0 हैं या उसके किसी भी स्तंभ में सभी अवयव 0 हैं तो। मतलब इसका मतलब ये तो पंक्ति वाली बात हो गई। स्तंभ में अगर ऐसे हैं 1 2 3 0 0 0 3 1 2 तो इसका मान आप 0 रख सकते हो, क्योंकि स्तंभ में सारे अवयव 0 मिल गए हैं। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, सारणिकों के गुणधर्म हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पहला गुण हमने देखा और दूसरा प्रॉपर्टी ये है सारणिकों की, मतलब डिटर्मिनेंट्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी सारणी के पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दे, मतलब बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, ठीक है, बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप आबियों में ट्रांसपोज निकालते थे, पंक्ति को स्तंभ बनाते थे, स्तंभ को पंक्ति, उसी तरह सारणी में पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ लिए हैं 1 2 3 4 ये आबियो है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2 3 4 तो ये आ गया -2। ये देखिए 4 1 जा 4 3 2 जा 6 तो 4 - 6 -2। अब इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो ये जो पंक्ति है 1 2 इसको स्तंभ बना दें और ये 3 4 इसको भी स्तंभ बना देते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए
4 एकम 4, 4 माइनस 6, 3 दूना 6 बराबर आ गया -2। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में पंक्तियों को अवयव बना सकते हो, पंक्तियों को स्तंभ बना सकते हो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, उससे कोई फर्क उसके मान में नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 4 है तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4, ये दोनों का मान -2 आएगा। इसको इतना लिख सकते हो, इसको इतना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स का आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट्स की। स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी ये है डिटर्मिनेंट्स की कि यदि किसी सारणी में दो आसन्न पंक्तियों का मतलब अगल बगल की, मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ले सकते हो, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति ले सकते हो। उसी तरह स्तंभों में पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ या दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। कहने का मतलब दो आसन्न पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो जो सारणी का मान आएगा वो पहले वाली सारणी के मान का ऋणात्मक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 2 3 4 5, ठीक है, ये जो सारणी है, चलिए इसमें 3 क्रॉस 3 ले लो, 1 2 3 2 4 5 1 0 3। ये जो सारणी है इसमें ये कहा जा रहा है इसके हिसाब से कि आसन्न पंक्तियों मतलब दो लगातार, मतलब अगल बगल की पंक्तियों को आप बदल दो। तो बदल दोगे तो ये पंक्ति इधर कर दो, ये पंक्ति इधर कर दो, ठीक है। तो जब करोगे आप तो 2 4 5 ऊपर हो जाएगा, दूसरी पंक्ति यहाँ हो जाएगी, 1 2 3 नीचे हो जाएगा, बाकी तीसरी पंक्ति ऐसे रहेगी 1 0 3। तो इसका जो मान आएगा पहली पंक्ति का ऋणात्मक होगा, मतलब ये ऋण के साथ करोगे, इसका मान जो आएगा इसके मान का ऋणात्मक होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से आप इसके स्तंभों को भी अगर चाहो तो ये आसन्न स्तंभ लेना है, पहला दूसरा ले लो या तो दूसरा तीसरा ले लो, तो इसको चेंज कर सकते हो। जब इसको चेंज करोगे आप तो यहाँ पे 1 2 1 ऐसे ही रहेगा, ये 3 5 3। अब हम स्तंभों को आपस में अदला बदली कर रहे हैं, आसन्न स्तंभों को मतलब अगल बगल के स्तंभों को, 2 4 0। तो स्टूडेंट्स इसका जो मान आएगा पहली वाली की ऋणात्मक, मान लो इसका 5 आ रहा है तो इसका मान -5 आएगा, मतलब ये जो है माइनस, इन दोनों का मान बराबर होगा लेकिन माइनस के साथ। क्लियर है, इसको चाहे इतना लिख सकते हो, इसको चाहे इतना लिख सकते हो, मतलब दो आसन्न पंक्तियों को आप अदल बदल सकते हो, दो आसन्न स्तंभों को बदल सकते हो, बस फर्क कितना आएगा उनके मान में ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलिए अगर चाहें आप तो इसको हम सॉल्व करके भी बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसका मान क्या आएगा, थोड़ा सा हम शार्ट में करेंगे। तो 1 गुणे, यहाँ पे देखिए 1 गुणे 4 3 12 12, ठीक है। फिर -2 गुणे 3 दूनी 6 -5 6 -5, और 3 गुणे क्या हो जाएगा -4 -4। तो इसका मान क्या हो गया 12 -2 -12, ठीक है ना। ये -12 हो गया, 12, ये आपका आ गया -2, ठीक है। मतलब इसका मान, इस डिटर्मिनेंट का मान -2 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स अब इसका जो मान आएगा +2 आएगा, +2 आएगा। जब उसमें माइनस लगाएं तब -2 आएगा। तो अभी हम इसको माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे, अगर माइनस जब लगा देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मान निकालिएगा जरा, इसका मान 2 ×
देखिए 2 3 जा 6 -4, अब 4 लेंगे तो 3 - 3, 3 - 3 हो जाएगी। 5 -2 गुणे -2, ये 12 हो गया। ठीक है, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस ये देखिए -10, तो आ गया 2। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मान +2 आ रहा है और इसका मान क्या आ रहा है -2। कहने का मतलब है कि पहली वाली जो साड़ी है वो -2 आ रही है और बाद में जब इसको पंक्ति को आसन पंक्तियों को अदल बदल दिए तो -2 मतलब 2 आ रहा है। कहने का मतलब बदलने पर जो मान आएगा पहली वाली साड़ी के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। क्लियर है, इसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, जो चौथी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की वो ये है कि यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्ति मतलब कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभ सर्वसम हो तो साड़ी का मान 0 हो जाएगा। मतलब दो पंक्तियां सेम हो तो भी उस साड़ी का मान 0 होगा, अथवा दो स्तंभ सेम हो तब भी उस साड़ी का मान 0 होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका है 1 2 3 और ये 2 4 5 और यहाँ पे है 1 2 3। इसका जो साड़िक होगा वो 0 आएगा क्योंकि दो पंक्तियाँ सेम हैं। दो पंक्तियाँ सेम हो या दो स्तंभ सेम हो तो उनका जो मान आएगा वो 0 आएगा। और कैसे आएगा इसको आप हल करके देख सकते हो। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं एक बार। 1 लेंगे और गुणे हो जाएगा 4 × 12 - 4 × 12 - 10, मतलब ये वाला लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 × 12 - 10 तो 2 आ जाएगा। -2 लीजिए, ये छूटेगा लाइन मतलब स्तंभ, ये छूटेगा कॉलम, ये पंक्ति छूटेगी। 2 × 6 - 5, 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा। +3, ये +3 करेंगे। ठीक है, जब 3 करेंगे 2 दूना 4 - 4, 4 - 4 ये 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ 2 ये -2 + 0 कितना आ गया 0। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर दो पंक्तियाँ सेम हैं, दोनों पंक्तियों में समान अवयव हैं मतलब सर्वसम हैं तो वो साड़ी का मान 0 होगा। क्लियर है, वही चीज़ लिखा है। ठीक है, यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ सर्वसम है मतलब समान अवयव हैं तो साड़ी का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ये दो स्तंभ अगर सेम है, चाहे ये स्तंभ सेम है, चाहे ये स्तंभ सेम है, कोई भी दो स्तंभ सेम है तब भी उसका मान 0 आएगा। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट्स अगली जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की उस पर हम लोग बात करते हैं। यदि किसी साड़ी के किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को मतलब कोई पंक्ति ले लो या कोई स्तंभ ले लो, उसके प्रत्येक अवयव को किसी समान संख्या से मतलब समान राशि से गुणा कर दें तो जो साड़िक होगी उस संख्या से गुणा करने तो साड़िक में उस संख्या से गुणा हो जाता है। मतलब वो जो संख्या है उस साड़ी में संख्या से गुणा करने पर जो मान आएगा वही मान वहाँ पे आएगा। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x y z है, 2 1 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, अब ये जो है हम इसको क्या कर दे रहे हैं 2 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक पंक्ति ले रहे हैं, देखिए किसी पंक्ति में अथवा स्तंभ में, तो हम पंक्ति की बात कर रहे हैं 2 से गुणा कर दे रहे हैं। पहली पंक्ति में 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा 2 उस संख्या से गुणा हो जाता है मतलब साड़िक में। अब ये जो साड़िक पहले थी ना उस संख्या से गुणा हो जाएगा मतलब x y z 2 1 3
1 2 3, ये इस प्रकार हो जाएगा। कहने का मतलब किसी सारिक के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, मतलब हम पहली पंक्ति ले लिए, उसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा कर दिए तो सारिक में उस संख्या से गुणा हो जाता। मतलब ये जो पहले वाली सारिक थी, बिना जब गुणा नहीं किए थे तब जो सारिक थी उसमें 2 से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब इसको 2 से गुणा करेंगे तो जो मान आएगा इसमें इसके मान के बराबर होगा। इसका जो मान आएगा 2 से गुणा करने पर इसका मान आएगा, ये कहने का मतलब है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की, एक चीज़ आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं, ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस चैप्टर में सारिक के, क्योंकि आगे जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे, मतलब सारिकों को जब हल करेंगे तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे उनका होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अगली जो प्रॉपर्टी है 6 नंबर की, वो ये है कि यदि किसी सारिक में किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल हो, किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव या किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल हो, तो उस सारिक को उसी क्रम में, जिस क्रम की वो साड़ी है, उसी क्रम के 2 सारिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं a प्लस x, ठीक है, b प्लस वाई, c प्लस जेड, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आपका सारिक है। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए, ये पहली पंक्ति जो है 2 पदों के योगफल, इसका प्रत्येक अवयव जो है पहली पंक्ति में 2 पदों के योगफल के रूप में लिखा है, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। तो इसको हम 2 पद, ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 की मैट्रिक्स के रूप में 2 मैट्रिक्स के योगफल के रूप में इसको हम 2 अवयव सारिक के योग के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। क्या क्या? यहाँ देखिए a, पहला a लिखिए a1 a2, a1 a2, फिर b b1 b2, b b1 b2, फिर c c1 c2, c c1 c2, ये हो गया। फिर प्लस, अब ये देखिए x a1 a2, x a1 a2, फिर y b1 b2, y b1 b2, फिर z c1 c2, z c1 c2। तो इसी स्टूडेंट्स ये आपकी प्रॉपर्टी है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में अगर लिखा है तो उस सारिक को उसी क्रम के 2 सारिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। देखिए हमने व्यक्त किया, एक बार इस पद को लेकर के सारिक बना लेंगे, एक बार दूसरे पद को लेकर सारिक बना लेंगे। क्लियर है? चलिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। स्टूडेंट्स अगली जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की, वो ये है, यदि किसी सारिक की किसी पंक्ति, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ दे या घटा दे, तो सारिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब सारिक का मान नहीं बदलता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका है ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपका सारिक है। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इसका कोई पंक्ति ले लो, किसी पंक्ति को, मान लीजिए हमने चाहे पंक्ति ले लीजिए चाहे स्तंभ, तो हम स्तंभ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए स्तंभ लेकर बात कर रहे हैं।
तो किसी स्तंभ के सभी अवयवों को, इसके सभी अवयव क्या है, A1 A2 A3, निश्चित राशि से गुणा करके, निश्चित राशि से गुणा करिए इसमें। चलिए 2 से गुणा कर देते हैं हम, तो 2A1, ठीक है, मतलब 2 से गुणा करेंगे, 2A1 2A2, मतलब हम 2 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, तो 2A1 2A2 2A3 हो जाएगा। फिर उसके बाद करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ में, जब स्तंभ लिए तो किसी अन्य स्तंभ में जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके मान लीजिए कि तीसरे में जोड़ देंगे, तो तीसरे में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा C1 + 2A1, C2 + 2A2, C3 + 2A3, ठीक है ना। मतलब पहले स्तंभ में सभी अवयवों में 2 से गुणा करके तीसरे स्तंभ में जोड़ दिए हैं। यहाँ पे चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, तो हमने जोड़ दिया है। बाकी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ऐसे रहेगा, A1 A2 A3 ऐसे रहेगा, B1 B2 B3 ऐसे रहेगा। तो स्टूडेंट जो इसका जो सारणिक का जो मान आएगा इसी के बराबर होगा, मतलब इस सारणिक का मान नहीं बदलेगा। ये काम आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के लिए कर सकते हैं। मतलब कोई पंक्ति लीजिए या कोई स्तंभ लीजिए, उसमें निश्चित संख्या से गुणा करके दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दीजिए अथवा घटा दीजिए, तो सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जो अगली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, वो ये है 8वीं प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक में चर x प्रयुक्त हो, मतलब सारणिक में चर x यूज किया गया हो, मतलब उसके अवयवों में x हो तथा इसके अवयव चर x में बहुपद है, ठीक है, जो उसके अवयव हैं सारणिक के वो x में बहुपद है और x बराबर y रखने पर उस सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x - y इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये देखिए, इक्वल टू 1x x², 1y y², 1z z², ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर x बराबर y रख दें, आप x बराबर y रख दें पहली पंक्ति में, या मतलब यहाँ पे x बराबर y रख दें, x जहाँ जहाँ है, तो जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइएगा। जब रखेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y, तो आपका जो सारणिक बनेगा ये ऐसे होगा 1y y², 1y y², 1z z²। तो स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही x बराबर y रखे हैं, देखिए x बराबर y रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए, तो हमने जैसे ही x बराबर y रखा है हमने यहाँ पर, तो सारणिक का मान 0 हो जा रहा है, ठीक है। वैसे भी जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो गुणनखंड में आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि x - y इसका एक गुणनखंड है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर चर x वाला कोई सारणिक है जिसमें चर x प्रयुक्त हो, उसमें x बराबर y रखने पर उस सारणिक का मान 0 होता है, तो जो x - y है, ये x - y जो है दिए गए सारणिक का एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब x - y इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। और वैसे ही ये तो प्रॉपर्टी से हमने 0 दिखा दिया है, ठीक है। वैसे भी अगर जब इसको आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट रूल से, 1 इंटू ये रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे x - y इसका एक गुणनखंड होगा। क्लियर है।
तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिनका ज्ञान आपको बहुत ही आवश्यक है। बिना इनके आप आगे वाले जो टॉपिक्स हैं सारिकों को सॉल्व करना वो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है आपका, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने 8 प्रॉपर्टीज बताई है सारिकों की, उसको आप याद कर लीजिए, जिससे कि आगे का जो वीडियो है, आगे का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल टैलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा, वीडियोस पर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच।